Bismillahirrahmanirrahim. Esterification is one of the process which is very important in terms of theory and MCQ पेपर। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो चीज है जो कि आप पेपर में अगर छोड़ के जाते हैं तो ये आप बहुत ज्यादा अहमकाना हरकत करते हैं। आपको पेपर में जब जा रहे हो तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। लाजमी सवाल आएगा इसका, तो इसको छोड़ के मत जाएगा प्लीज। पेपर वन में नहीं तो पेपर टू में, पेपर टू में नहीं तो पेपर वन में लाजमी आएगा। एटीपी में नहीं आती ये बात, तो आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। ठीक है ना, एस्टर्स को बनाने के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। और एस्टर्स होते हैं बच्चों व्हाट? स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, क्या होते हैं बच्चों? एस्टर्स आपके पास होते हैं स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट, यानी कि इनके पास से आती है बहुत ही खूबसूरत खुशबू। ठीक है, तो जरा जल्दी से बताएं बच्चों, अगर ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं तो व्हाट शुड बी द यूज ऑफ एस्टर? क्या यूज होना चाहिए एस्टर का? जल्दी से बता दीजिए। मिठाई में डालेंगे? अल्लाह का वास्ता है भाई, मिठाई खाने वाली चीज में कोई भी चीज नहीं डालते। परफ्यूम में डालेंगे, दैट्स राइट, गुड जॉब। एक यूज तो हमारा हो सकता है फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स में डाल सकते हैं। दूसरा आप इसको डाल सकते हैं बच्चों फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर। आप सब्सटेंसेस में जैसे साबुन वगैरह में या डिटर्जेंट वगैरह में आप इसको फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज खाने के लिए चीजें इस्तेमाल ना करें, जैसे जूसेस और आप लोग ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बोल रहे हैं इसमें आप ना बोलें इसको। एंड बिकॉज इट इज अ प्योर लिक्विड सो इट कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट, राइट? तो ये तीन इसके यूजेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, राइट एवरी वन ऑफ यू। और इसके नाम से ही आपको बताना चाहिए, जब एस्टर आपके जहन में आए तो खुशबू महक जानी चाहिए आपके जहन में, राइट बच्चों और नॉट? बात समझ में आती है? ठीक है बच्चों, गुड जॉब। चले, अब आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब हम आगे चल सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी। 1 मार्क तो आप इसमें ऐसे ही दे सकते हैं, इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो 1 नंबर आपको वैसे ही मिल जाएगा हंस खेल के। ठीक है ना भाई, तो आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है बच्चों? हमारे पास आ जाती है इसकी फॉर्मेशन, जो कि है हमारा मेन टास्क। ठीक है ना, इसकी फॉर्मेशन हमारा मेन टास्क है। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, जब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है अल्कोहल से तो आपके पास बनता है क्या? एस्टर और वाटर। बच्चों क्या बनता है आपके पास? एस्टर और वाटर बनता है। एंड यू ऑल नीड टू कीप रिमेंबर कि इसके अंदर 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, जब आप लोग क्लास में एंटर हुआ करें तो काइंडली अपना माइक म्यूट कर लिया करें, क्योंकि मैंने जो है काफी अरसे बाद आपको ये ऑप्शन दिया है। तो प्लीज आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं, चाहें तो मुझसे दोबारा बंद करवा सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक सर एसिड। जी बेटे। सर आप म्यूट पार्टिसिपेंट्स ऑन एंट्री कर दें तो ठीक है बेटे, ऑटोमेटिकली ठीक है, म्यूट हो जाते हैं वो खुद। मुझे पता है बेटे, मुझे पता है, लेकिन मैंने जानबूझ के आज छोड़ा था कि चलें आज मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा और इंटरेक्ट करूंगा, लेकिन आप लोगों को आदत हो गई है म्यूट रहने की। जैसे आपको एक कहानी सुनाऊं, एक हाथी होता है, छोटा सा बच्चा होता है हाथी का। तो उसको जब छोटा होता है तो उसके टांग पे जो है बांध दिया जाता है क्या बच्चों? एक जंजीर। ठीक है ना, क्योंकि वो छोटा होता है। तो जब वो छोटा होता है तो वो उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता, और जब वो तोड़ नहीं पाता तो बड़े होने तक, जब वो उतना हेल्दी और इतना ताकतवर हो जाता है, तब भी वो उसी जंजीर से बंधा रहता है। और फिर वो बड़े होकर कोशिश भी नहीं करता तोड़ने की। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि जो है कि आपने हाथी नहीं बनना है। ठीक है ना, मैंने आदत डाल दी है आपको गलत, लेकिन सॉरी, अभी जो है क्या नाम है आपको आदत डल गई है। बट आपने याद रखना कि आप लोग बोल भी सकते हैं, मतलब अनम्यूट भी कर सकते हैं खुद अपने आप को, लेकिन अब मैंने वापस बंद कर दिया क्योंकि शहीर कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो सुकून से पढ़ लें, कोई बच्चा इंटरप्ट ना करे। तो ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट, फिर हम आपसे बुलवाते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बताइए जल्दी से, कोई एक बच्चा मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बताए। फातिमा फैसल बताएंगी। जी फातिमा बेटे बताइए, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करूं? जी फातिमा। फातिमा, कैन यू हियर मी? अच्छा जी, तो मुझे एक बच्चा कह रहा है सर, अच्छा दो चार बच्चों का नाम जो है इस्तेमाल हुआ है इथानोइक एसिड के साथ। तो चलें फिर मैं इथानोइक एसिड ड्रॉ करता हूं। तो ये मैंने बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चों इथानोइक एसिड। एंड वी जस्ट लर्न दिस इन द प्रीवियस क्लास कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी ड्रॉ करना है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बना देना है बच्चों। ये बना दिया मैंने फंक्शनल ग्रुप।
और फिर मैंने कर दिए कार्बन 2 पूरे, ये हो गए 2 कार्बन पूरे। अब मैं कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दूंगा। तो पहले वाले के ऑलरेडी कंप्लीट हैं और इसके हो गए कंप्लीट। ये हो गया इथ एनोइक एसिड, ठीक है भाई। अब इसका मैं कंडेंस फार्मूला भी लिख दूं तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने कंडेंस फार्मूला भी लिख दिया। इसके साथ साथ मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख देता हूं ताकि और भी परेशानी जो हो सकती थी वो भी मैं खत्म कर दूं। तो मैंने इथेनॉइक एसिड को 4 तरह से लिख दिया, तो पूरी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से बताएं मैं अल्कोहल कौन सा सेलेक्ट करूं बच्चों, बताइए। अच्छा जी, ब्यूटानॉल पे बड़ा जोर है लोगों का, तो चलें ब्यूटानॉल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया हमारे पास अल्कोहल ब्यूटानॉल इस्तेमाल, ठीक है ना। ब्यूटानॉल हमने इस्तेमाल कर लेना है। ब्यूटानॉल इस्तेमाल करने के लिए वी नीड टू कीप रिमेंबर वी शुड हैव 4 कार्बन्स। ये हो गया 4 कार्बन्स, और हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए पूरे, और एक किसी जगह पर मुझे ओ एच लगाना है। सो इफ यू डोंट माइंड बच्चों, तो क्या मैं ओ एच इस वाले कार्बन पे लगा दूं? आई थिंक इट इज ऑल्सो द फर्स्ट कार्बन, राइट बच्चों? पहला ही कार्बन है कि नहीं? अगर मैं लेफ्ट पे लगाऊं या मैं राइट पे लगाऊं, बात तो एक ही है, वो पहला ही कार्बन कंसीडर किया जाएगा, राइट? अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कंडेंस फॉर्म में, सो इट शुड बी CH2 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 CH3, और यहां लगा हुआ है OH। तो ये हो गया आपके पास कंडेंस फार्मूला। और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं तो इट शुड बी C4H10O। सो होपफुली इट इज ऑब्वियस टू ऑल ऑफ यू कि मैंने कौन सा अल्कोहल लिया है और मैंने कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। चलिए आइए बनाते हैं इसको, एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अपना OH डोनेट करेगा, हमेशा हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH, और अल्कोहल अपना H डोनेट करेगा। तो ये OH और H मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों? पानी बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों? ये H और OH मिलकर पानी बना लेंगे। और दूसरी जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो क्या होगी बच्चों? एस्टर। क्या होगी दूसरी वाली प्रोडक्ट हमारे पास? एस्टर होगी। तो सिंपली मैंने जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, जो मैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH डोनेट कर दे तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट बचा मेरे पास, ठीक है, बस यही वाला पार्ट बचा। अल्कोहल अगर अपना H डोनेट कर दे तो अल्कोहल का कौन सा पार्ट बचा बच्चों? देखो ये 4 कार्बन, ठीक है ना, उस 4 कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन, ये अल्कोहल का ये वाला पार्ट मेरे पास बचा, ठीक है ना। अल्कोहल ने H डोनेट कर दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड ने OH डोनेट कर दिया, तो मेरे पास ये वाला पार्ट बचा है बच्चों। अब ये ऑक्सीजन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, एंड दिस लिंकेज वुड बी कंसीडर एज एस्टर लिंकेज। ये एस्टर में होना जरूरी है, इसको बोलते हैं बच्चों एस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग? एस्टर लिंकेज। अगर एस्टर लिंकेज नहीं हुआ तो फिर वो एस्टर भी नहीं कहलाएगा। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि ये वाली चीज होना जरूरी है, ठीक है। इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो आप कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं CH3CO2 CH2 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 CH3। अच्छा याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे अजीब सी बात करते हैं, वो बोलते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड बीच में क्यों लिख दिया? ये बीच में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो अगर कभी भी 2 कार्बन के बीच में CO2 लिखा हुआ नजर आया तो कंफर्म्ड है कि वो आपके पास एस्टर ही है। अब देखें, इधर भी कार्बन और बीच में CO2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कंफर्म्ड आपके पास एस्टर है। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो 6 कार्बन होगा टोटल। टोटल 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन हमेशा डबल होंगे और ऑक्सीजन हमेशा 2 होंगे। यू नीड टू कीप रिमेंबर कि एस्टर का जर्नल फार्मूला जो होता है, एस्टर का जर्नल फार्मूला बिल्कुल एक जैसा होता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। क्या होता है बच्चों? CnH2nO2। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। और अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा एस्टर का बच्चों? बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा होता है। द ओनली डिफरेंस दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर कि यहाँ जो आखिरी वाला O है इसके साथ H नहीं होता, बस ये आपने याद रखना है। सो दिस इज व्हाट एस्टेरिफिकेशन दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। जल्दी से इसको अपने पास लिखो, फिर मैं इसका नाम लिखने का तरीका आपको सिखाऊंगा। पहले 2-4 एग्जाम्पल और हम करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको अपने पास लिखो, और कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, हल कर सकूं। चलें दोबारा गौर से देखिएगा कि क्या सीन है बच्चों। एक तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है ना। फॉर सपोज मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड है। याद रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा एसिड बनाएं, ठीक है ना, तो आसानी हो जाएगी जैसे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। तो ये देखो प्रोपेनोइक एसिड मैंने बना दिया, ठीक है। ये प्रोपेनोइक एसिड मैंने बना दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। उसके बाद फॉर सपोज यहाँ पर मैंने बनाया इथानॉल, ठीक है। ये मैंने बना दिया इथानॉल, 2 कार्बन वाला इथानॉल। और कोशिश करें कि इथानॉल का OH इस तरफ लिखें लेफ्ट हैंड साइड पर, ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। जितना आसानी आपके लिए होगी उतना आप आराम से क्या कर सकते हैं,
एस्टर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक बार आपको बनाना आ जाएगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, फिर तो आप बड़ी स्मूथली बना लोगे, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर योर ईज हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH यहाँ से और H अल्कोहल का यहाँ से रिमूव किया। जब इन दोनों को रिमूव किया तो डेफिनेटली आपके पास क्या बन गया बच्चों, वाटर बन गया। अब देखें जो पार्ट आपके पास बचा है बस उसको लिख लें। जब आप अल्कोहल का H रिमूव कर दोगे तो अल्कोहल तो ऐसे ही बचेगा ना आपके पास भाई, इतना ही अल्कोहल बचा आपके पास। और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास फिर ऐसा बच जाएगा, ठीक है ना। और तो कुछ इसमें नई बात नहीं की है मैंने जस्ट एक का OH और एक का H रिमूव कर दिया, तो इसी तरह से रह जाएंगे ना ये बच्चों। इसमें क्या डिफरेंट है आप देखें, वही चीज मैंने की है, ऊपर से एक का H हटाया एक का OH हटाया, उसको एज इट इज नीचे लिख दिया। और उसके बाद मैंने इनके दरमियान बॉन्ड बनाना है डायरेक्ट, ये हो गया एस्टर लिंकेज, दैट्स इट। बताइए इसमें क्या नई चीज है और इसमें क्या मुश्किल चीज है, सिंपल सी तो बात है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, अभी भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। अब अगर आपसे कोई पूछे इस एस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो आपने सिंपल टोटल कार्बन काउंट करने हैं। ये 5 कार्बन है तो 5 के डबल हाइड्रोजन होंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे हमेशा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब रही बात नाम रखने की, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इसका थोड़ा सा डिफरेंट आपके पास जो है इसकी नॉमेनक्लेचर है या इसकी नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है बच्चों। और क्योंकि एक ही है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक ही चीज तो है भाई, कर लेंगे क्या जा रहा है। तो जरा देखो बच्चों, आपने याद रखना है जो अल्कोहल वाला पार्ट होगा उसको आप पहले लिखोगे हमेशा। तो देखो इसके अंदर मैंने लिखे 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है ना। और ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है इसको लिखते हो आप बाद में। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो यहाँ मैंने लिखा बच्चों प्रॉप। क्या लिखा बच्चों मैंने, प्रॉप। तो आपने याद रखना है कि अल्कोहल वाला जो पार्ट है उसको पहले लिखेंगे आप, अल्कोहल वाले पार्ट को आप पहले लिखेंगे और इसके साथ अटैच करेंगे YL। क्या अटैच करेंगे बच्चों आप लोग, YL। तो ये हो गया बच्चों इथाइल। क्या हो गया बच्चों ये, इथाइल। और जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट है उसको आप लिखेंगे बाद में, और इसके साथ आप ऐड करेंगे एनोएट। क्या ऐड करेंगे बच्चों, एनोएट ऐड करेंगे इसके अंदर। आप प्लस क्या करेंगे, एनोएट ऐड करेंगे इसके अंदर। तो आप देखें ये आपके पास नाम बन जाएगा प्रोपेनोएट, दैट्स द नेम ऑफ दिस एस्टर, इथाइल प्रोपेनोएट। ये इस कंपाउंड का नाम है बच्चों। अगर पीछे वाले कंपाउंड का नाम रखें तो क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, जरा देखिए बच्चों। अल्कोहल वाला पार्ट आपने पहले लिखना है, दिस इज द पार्ट ऑफ अल्कोहल। तो इसमें है 4 कार्बन, तो ये हो गया ब्यूट। और अल्कोहल वाले के साथ लगता है YL, तो ये हो गया ब्यूटाइल। क्या हो गया बच्चों ये, ब्यूटाइल। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वो बाद में लिखते हैं, तो ये हो गया एथ और इसके साथ लगेगा एनोएट, तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइल इथेनोएट। बात समझ में आती है बच्चों, कितना आसान नाम है रखना है इसका, है ना भाई। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ऑल क्लियर, गुड जॉब। चलें एक जल्दी से एक और आप लोग बनाएंगे, आप लोग बना के दिखाएंगे मुझे बच्चों। अगर आपके पास होता क्या, मीथानोइक एसिड, अगर आपके पास होता बच्चों मीथानोइक एसिड, इसका रिएक्शन आप कराते बच्चों अगर मीथानॉल के साथ, तो आपके पास क्या बनता। जल्दी से मुझे एस्टर बना के दिखाओ, क्विकली मुझे एस्टर बना के दिखाओ, क्विकली बच्चों जल्दी से। नाउ फॉर सपोज इफ यू हैव मीथानोइक एसिड, तो बच्चों ये हो गया कार्बन का फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये हो गया मीथानोइक एसिड, सिंपल इज दिस, ठीक है। मीथानॉल क्या होगा, एक कार्बन, इसके अंदर आपने लगा दिया OH, ये हो गया मीथानॉल, सिंपल इज दिस। जब आप इनका रिएक्शन कराओगे तो अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड OH देगा, अल्कोहल क्या देगा अपना H, और जो बचेगा उसको मिला दो भाई। ये बचा आपके पास, इसको आपने मिला दिया, ये बन गया एस्टर आपके पास, सिंपल इज दिस। इसका नाम क्या होगा बच्चों, मिथाइल मीथानोएट, सिंपल एज दिस बच्चों। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू। जल्दी से मुझे बताओ कौन बता सकता है मिथाइल मिथानोएट का एक यूज, जल्दी से बताएं मिथाइल मिथानोएट का एक यूज कौन बताएगा। मिथाइल मिथानोएट परफ्यूम के तौर पर इस्तेमाल होगा सर, एस्टर है, गुड जॉब। जी माजिद। सर फ्रेग्रेंस के तौर पे। हाँ फ्रेग्रेंस या परफ्यूम के तौर पे आप इसको बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में एग्जामिनर बोले ड्रॉ अ सर्कल अराउंड एस्टर लिंकेज, तो आप इस तरह से बनाएंगे सर्कल, सिर्फ एस्टर लिंकेज को फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं, हम एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। फॉर सपोज आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़े
तो आप कैसे बनाओगे, आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, थोड़ा सा परेशान कुन ये मामला हो सकता है आपके लिए। डायरेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, फॉर सपोज नाम आ गया लिखा हुआ पेंटाइल प्रोपेनोएट। अच्छा देखो, ये लाजमी आता है इस तरह का नाम प्रोपेनोएट वाला, क्योंकि बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि प्रोपेनोएट को वो 5 समझते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं, ये आपको याद रखना है कि प्रोपेनोएट वाली बात आ सकती है, प्रोपेनोइक एसिड वाली बात आ सकती है, प्रोपेनॉल वाली बात आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी होता है बच्चों के लिए। वो 5 समझते हैं प्रोप को। तो सिंपल इज दिस, ये प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, और एनोएट का मतलब है कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। ये वाला कौन है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है। पैंट का मतलब होता है बच्चों 5 कार्बन, और ये है बच्चों अल्कोहल वाला पार्ट। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, राइट बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, लाजमी लाजमी। अब ये पता है तो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले बनाओ बच्चों, फर्स्टली यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर लिंकेज। सबसे पहले एस्टर लिंकेज बना लो, फिर कर लो सेकंड नंबर पर कार्बन पूरे। यहां लगता है अल्कोहल, ये वाला पार्ट क्या होता है बच्चों, अल्कोहल वाला एरिया है ये, इसमें कोई नहीं आने का, सिर्फ अल्कोहल आने का। तो अल्कोहल के अंदर आपके पास 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन अल्कोहल वाले। और ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का एरिया, तो इसके अंदर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड आने का और कोई नहीं आने था। तो यहाँ पर आपने देखने हैं 3 कार्बन, तो एक ऑलरेडी बना हुआ है, 2 और लगा दीजिए, तो ये होगा इसके कार्बन पूरे। ठीक है ना, जब इसके कार्बन पूरे हो गए तो आइए इनके हाइड्रोजन्स को पूरा करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट एवरी वन ऑफ यू। ये बन गया आपके पास पेंटाइल प्रोपेनोएट का स्ट्रक्चर। होपफुली बात समझ में आई होगी। तो जब बात समझ में आई है तो जल्दी से बना के दिखाइए एक और एग्जाम्पल बच्चों। फॉर सपोज आपके पास क्या है, ये बहुत ज्यादा आता है आपके पास आमतौर पे, प्रोपाइल ब्यूटेनेट का स्ट्रक्चर बहुत आता है। तो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाओ बच्चों, क्विकली क्विकली बना के दिखाओ जल्दी से। नाउ अगेन दोबारा से देखिए बच्चों, आपको यहाँ प्रोपाइल ब्यूटेनोइड बनाना है, तो आपको बनाना चाहिए, पहले आप बनाओगे एस्टर लिंकेज। ये हो गया एस्टर लिंकेज। प्रोपाइल का मतलब अल्कोहल वाला पार्ट है, तो बाद में लगेंगे 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, तो ये होगा 4 कार्बन। ठीक है भाई। तो आपने फिर इनके हाइड्रोजन्स पूरे कर देने हैं। ये हो गया आपके पास क्या बच्चों, एस्टर का लिंकेज। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे ही डिस्प्लेड फार्मूला बनाओ। अगर एग्जामिनर ने सिर्फ बोला स्ट्रक्चर फार्मूला बनाओ, तो कंडेंस फार्मूला भी स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, वो भी लिख सकते हो। जैसे CH3, CH2, CH2, COO, CH2, CH2, CH3, दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट दिस इज कंडेंस्ड। ठीक है, आप ये भी बना सकते हो। हाँ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मत लिख देना, 4 और 3 7 हैं, तो 7 का डबल 14 और O2। दिस इज दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मत लिख देना, फिर मामला गड़बड़ है, ये स्ट्रक्चर नहीं होता, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसको मैं तुम्हें आइसोटोप्स की फॉर्म में अगर समझाऊं, ओ सॉरी आइसोमर्स की फॉर्म में अगर मैं इसको समझाऊं, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि आइसोमर इसमें भी बन सकते हैं। बस आपने टोटल 7 कार्बन को फोकस करना है। तो अगर 7 कार्बन टोटल हैं, तो 7 कार्बन तो टोटल किसी भी तरह से हो सकते हैं। जैसे फॉर सपोज मैं एस्टर लिंकेज बनाऊं, और यहां कर दूं मैं 2 कार्बन, और यहां कर दूं मैं 5 कार्बन, तो अगर आप देखें तो इसके अंदर भी तो फिर आपके पास 7 कार्बन हो गया, और 7 कार्बन का मतलब है आपके पास 14 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो दिस वुड बी कंसीडर एज आइसोमर ऑफ, यू कैन से दैट प्रोपाइल ब्यूटानोएट। हालांकि इसका नाम डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, बट इट इज स्टिल आइसोमर। देखो नाम क्या हो गया इसका बच्चों, दिस इज इथाइल पेंटानोएट, इसका नाम है इथाइल पेंटानोएट, बट स्टिल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर बोथ ऑफ देम इज C7H14O2। सो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आपने याद रखना है बच्चों कि इस तरह से एस्टरिफिकेशन में भी आइसोमर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बस याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखें, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो वो आइसोमर कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आती है बच्चों? जल्दी से मुझे बताओ, इसके अलावा कोई आइसोमर हो सकता है इस कंपाउंड का? जल्दी से, इसके अलावा कोई आइसोमर हो सकता है क्या इस कंपाउंड का? जल्दी से अपने अपनी तरफ से मुझे नाम बता दो, जो आप लोग समझ रहे हो कि यार ये नाम होना चाहिए सर, तो जल्दी से बता दो अपनी तरफ से कुछ नाम। जल्दी से, मिथाइल हेक्सानोएट हो सकता है, जबरदस्त सारा, गुड जॉब, दिस इज वन ऑफ द आइसोमर।
और मिथाइल हेक्सानोइड मरियम ने भी बताया है, ठीक है। मिथाइल हेक्सानोइड हमजा भी बता रहे हैं। ब्यूटाइल प्रोपेनोइड भी हो सकता है, उल्टा कर लो, ब्यूट इधर कर दो, प्रोप इधर कर दो, जबरदस्त घना, गुड जॉब। ब्यूटाइल प्रोपेनोइड मरियम ने भी बताया है। पेंटाइल इथानोइड भी हो सकता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप उसैद, गुड जॉब। पेंट इधर कर दो, इथ इधर कर दो, जबरदस्त, गुड जॉब। 5 और 2 7, 6 और 1 7, 3 और 4 7, हर हाल में टोटल 7 होने चाहिए बस। टोटल 7 होंगे तो हमेशा 7 14 और O2 ही बनेगा, तो दैट वुड बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। रिलेशन आप 6 1 3 4 5 2 वट एवर आप रिलेशन लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल कार्बन 7 होने चाहिए, टोटल कार्बन 7 होंगे तो वो आइसोमर कहलाएगा। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? आप देखें, आप काउंट कर लें यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। 7 कार्बन दोनों तरफ होने चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी रिलेशन लगाएं, 2 इधर 5 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 3 इधर, 5 इधर, 2 इधर, मर्जी है आपकी, वो आइसोमर कहलाएगा। जर्नल फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इसका एस्टर्स का जर्नल फॉर्मूला है CnH2nO2। तो जब आप एस्टर्स का जर्नल फॉर्मूला यूज करते हुए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे होंगे, तो याद रखिएगा बच्चों, दोनों तरफ के कार्बन्स को आपने ऐड करना पड़ेगा। दिस इज 5 कार्बन्स प्लस 2 कार्बन्स, तो ये हो गया आपके पास 7 कार्बन। सो यू नीड टू पुट N7 and 2 sevens of 14 and then O2. This is what the way to utilize journal formula of esters. Right बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं? बात समझ में आती है कि नहीं? आ गई है बच्चों बात समझ में, शुक्र है। ऑल राइट, गुड जॉब बच्चों, गुड जॉब। एस्टर्स, तो बच्चों जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो प्रोपाइल इथेनोएट, अगर आपके पास क्या लिखा हुआ हो बच्चों, प्रोपाइल इथेनोएट, क्या आप मुझे इस एस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हो? कौन बताएगा? यू नीड टू कीप रिमेंबर द जर्नल फॉर्मूला व्हिच शुड बी CnH2nO2 फॉर एस्टर्स। How many carbons we have over here? 5. 3 over here, 2 over here. So we have total 5 carbons over here बच्चों, तो ये हो जाएगा C5H10O2। जबरदस्त। I am watching over here and you all are doing right answer. Very good बच्चों, good job, माशाल्लाह। अगर मैं आपसे बोलूं स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो इसका स्ट्रक्चर भी होपफुली आप लोग ड्रॉ कर सकते होगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों? एस्टर लिंकेज ड्रॉ किया, प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन अल्कोहल वाले, इथेनॉइड का मतलब 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, इनके 4 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे कर दिए, ठीक है ना? तो एस्टर आपको बात समझ में आ गई है, दिस इज डिस्प्लेड फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर भी आ गया, बात समझ में आ गई। अब जल्दी से मुझे बच्चों ये बता दो कि इसके रिएक्टेंट्स का नाम क्या होगा। ये है एक नया सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जल्दी से मुझे बताओ, इसके रिएक्टेंट्स का नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ। हमें पता होना चाहिए सर, ये वाला जो पार्ट है ना, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो ये 2 कार्बन है, तो इसका एक रिएक्टेंट तो हो गया इथानोइक एसिड। दूसरा वाला जो रिएक्टेंट होगा सर, वो ये वाला पार्ट है अल्कोहल वाला, और इसके अंदर है 3 कार्बन, तो इट मस्ट बी प्रोपेनॉल। व्हाट डू यू से बच्चों, इज दैट राइट और नॉट? ये आसान है ना, कितना आसान हो गया आपके लिए, देखें, एस्टर। और जल्दी से मुझे अगर आपसे पूछा जाए, राइट डाउन वन यूज ऑफ एस्टर अदर देन परफ्यूम्स, तो क्या बोलोगे बच्चों? इट कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट सर, और flavoring agent is also one of the use of esters. राइट बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं? फीड स्टॉक के तौर पे नैप्था यूज होता है भाई, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ऑल क्लियर। होपफुली ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आइए आपको दिखाते हैं कुछ एमसीक्यूज और थ्योरी के सवाल, ताकि आपको रिलैक्सेशन फील हो। जो मैंने पढ़ा है यार, वो सही पढ़ा है, मुझे आ गई है बात समझ में। जस्ट look at over here बच्चों, the structure of an ester is shown, right? What is the name of the ester? जल्दी से बता दो भाई। अब इसमें क्या ही मैं आपसे डिस्कस करूं, आपको आना चाहिए इसको तो। मतलब 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल एंड 1 कार्बन को बोलते हैं मिथेनोएट, तो इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपाइल मिथेनोएट। इज दैट राइट और नॉट? प्रोपाइल मिथेनोएट, राइट बच्चों और नॉट? Right, right, right. Good job. Next question is, an ester is produced by reacting together the carboxylic acid and the alcohol. देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड उसने दिया है 1 कार्बन वाला, यानी कि दिस इज मिथेनोइक एसिड। और अल्कोहल अगर आप देखें तो 3 कार्बन वाला है, यानी कि प्रोपेनॉल। दे आर आस्किंग फॉर द नेम,
तो नाम क्या हुआ बच्चों? प्रोपाइल मीथानोएट। इन दोनों में से कोई एक बेहतर होना चाहिए एंड द राइट स्ट्रक्चर इज, देखें अल्कोहल वाला ऑक्सीजन के बाद वाला जो पार्ट होता है वो अल्कोहल वाला होता है, तो दिस इज द राइट आंसर डी। ऑक्सीजन के बाद आपको 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। राइट बच्चों और नॉट? बात समझ में आ रही है या नहीं, बता दीजिए। आ गई ये बात समझ में, है ना भाई? आसानी तो बात है सर, इसमें क्या ही समझने वाला था, आप तो ऐसे एक्सेजरेट कर रहे हैं चीज को। सर आगे बढ़ाएं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, विच अल्कोहल एंड एसिड विल रिएक्ट टुगेदर टू मेक एन एस्टर लाइक दिस, एंड यू कैन सी दिस। एस्टर लिंकेज को ब्रेक करो। यहां देखो 2 कार्बन है, यहां देखो 2 कार्बन है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले भी 2 कार्बन, अल्कोहल वाले भी 2 कार्बन, तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल से बना होगा सर ये एस्टर। कौन सी बड़ी बात है, हम बता देते हैं आपको कि इसका आंसर होगा सी, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इज इट राइट बच्चों और नॉट? राइट एवरीवन और नॉट? सिंपल इज दिस। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब यहां देखें, द क्वेश्चन इज द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर, 4 कार्बन ओवर हेयर, 3 कार्बन ओवर हेयर। तो सिंपल, द नेम इज बच्चों, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपाइल, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। एंड देन 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेनोएट। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो 4 कार्बन होंगे, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, तो इसका राइट आंसर हो गया बच्चों सी। राइट और नॉट? इज दैट क्लियर? राइट बच्चों और नॉट? आपको तंग करने के लिए खाली उसने बॉन्ड थोड़े इस तरह से बना के दे दिए, तो उसकी टेंशन ना लें आप। ठीक है? ठीक है बच्चों, कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों को? कोई सवाल है, कोई चीज है जो आप पूछना चाहते हैं? सो यू कैन। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन, दे आर सेइंग व्हिच अल्कोहल विल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस दिस कंपाउंड। देखिए अब ये कंपाउंड क्या है, ये है CH3CH2COOH, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड। तो बच्चों प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है, तो कौन सा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओगे कि प्रोपेनोइक एसिड बन जाए? जल्दी से। 3 कार्बन वाले अल्कोहल होने चाहिए सर। 3 कार्बन वाले अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज कराऊंगा तभी तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सर द राइट आंसर वुड बी 1 2 3, 3 कार्बन वाला अल्कोहल वुड बी द राइट आंसर। राइट बच्चों और नॉट? गुड। विच प्रॉपर्टी, अब देखो ये बड़ा मजे का सवाल है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एस्टर्स कैन बी यूज टू चेक इट्स प्योरिटी? जरा गौर से देखिए, इट्स प्योरिटी बिफोर यूज्ड एज अ फूड फ्लेवरिंग। बताइए एस्टर की कौन सी प्रॉपर्टी को देखा जाएगा बिफोर यूजिंग इट फॉर फूड फ्लेवरिंग? अब सारे बच्चे क्या बोलेंगे, सर हमें तो याद है ना यार, जो एस्टर्स होते हैं उनकी बड़ी जबरदस्त खुशबू होती है, तो उनकी खुशबू से हम पहचान सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है ना? तो बच्चों याद रखिएगा, खुशबू एस्टर की अच्छी होती है, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन उसने बोला प्योरिटी, उसने बोला प्योरिटी, और प्योरिटी चेक की जाती है किसी भी लिक्विड की बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट शार्प है तो इसका मतलब वो प्योर है, और अगर वो इम्प्योर है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से एक्सीड कर जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। राइट एवरी वन ऑफ यू और नॉट? बात समझ में आई? ये एक पुरानी बात है, राइट? उसके बाद, टू एस्टर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O2। ऑल राइट सर, व्हाट आर द नेम ऑफ दीज टू एस्टर्स? अब ये देखो आइसोमर वाली बात आ गई। 2 एस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो टोटल कार्बन 3 होने चाहिए। मिथाइल इथेनोएट, देखिए 1 और 2, ये होगा टोटल 3 कार्बन। फिर ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है 2 और 1, ये भी हो गया सर 3। तो द राइट आंसर वुड बी 1 एंड 3 सर, इन दोनों के पास टोटल 3 कार्बन मौजूद हैं। राइट एवरी वन ऑफ यू? कोई मसला है तो बता सकते हैं, बहुत आसान होता है एस्टर यार, बहुत आसान होता है। Now, just look at over here, बच्चों. Ester A has the structural formula give shown, right? They are asking for the name of the ester A. So this is carboxylic acid वाला part. तो ये हो गया आपके पास 2 कार्बन का मतलब इथ एनोएट। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया इथ एनोएट, और ये हो गया आपके पास अल्कोहल वाला पार्ट। इसके अंदर है 4 कार्बन, तो ये हो गया ब्यूटाइल इथानोएट। राइट एवरी वन ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? कोई मसला है तो बताइए। ऑल क्लियर, गुड जॉब बच्चों। Next part is saying draw an isomer of ester A. So we just need to keep remember butyl ethanoate है, तो बस हमें कार्बन टोटल 6 रखने हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बना लें। तो देखो मैंने 3 कार्बन इधर कर दिए, 3 कार्बन मैंने इधर कर दिए, तो ये हो गया आइसोमर ऑफ एस्टर। ब्यूटाइल इथेनोएट के अंदर 6 कार्बन थे, इसमें भी 6 कार्बन है। प्रोपाइल प्रोपेनोएट, इसके अंदर भी 3 ही कार्बन मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर?
इसके अंदर आपको पता है, ऐसा सवाल पूछा है, रयान पूछ रहे हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इथाइल इथेनोएट। बताया ना अभी आपको बेटे, टेम्परेचर 60 होना चाहिए, कैटलिस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फ्रॉम इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, तो इथाइल इथेनोएट बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इंक्लूडिंग द रोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डेफिनेटली स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्सप्लेन हाउ दिस रिएक्शन रिलेट्स टू द प्रिंसिपल ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये जो एस्टरिफिकेशन होता है ये इक्विलिब्रियम में भी जो है कहीं कहीं पढ़ा जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसको इक्विलिब्रियम के तौर पर नहीं दिखाया गया है। लेकिन अगर आपके पेपर में इसको एज अ इक्विलिब्रियम शो किया जाए तो फिर आप इक्विलिब्रियम को भी इस्तेमाल करते हुए दिखाएंगे। कि आपके पास आप देखें सर कि वाटर आपने जो है क्या नाम है, प्रोडक्ट के तौर पे वाटर बन रहा है, तो प्रोडक्ट वाटर बन रहा है, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे सिलेबस में एक जगह पर ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है शुरू में, आपने अगर पढ़ा हो तो एक जगह पर आपने ड्राइंग एजेंट को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो जो प्रोडक्ट वाटर बन रही होगी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी को एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा होगा, रिमूव कर रहा होगा। जब पानी रिमूव हो जाएगा तो प्रोडक्ट कम हो रही है, जब प्रोडक्ट कम हो रही है तो प्रोडक्ट वाली साइड लाइटर हो रही है, तो आपका इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। कितनी जबरदस्त बात है, आप देखें, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता हो केमिस्ट्री के तो आपको मजा आए बात को समझने में, है ना भाई। कि आपके पास एक फोर सपोज इक्विलिब्रियम की इक्वेशन मैं लिखूं, देखो यहाँ पर CH3CH2OH, ये एक आपके पास जो है इथेनॉल है, ये आपके पास है CH3COOH, फोर सपोज ये आपके पास लिखा हुआ है CH3COOH, ये हो गया इथेनोइक एसिड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप इसको यूज करोगे तो आपके पास बनेगा CH3CO2 CH2CH3 इथाइल इथेनोएट अलॉन्ग विद वाटर। और आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटलिस्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो बिकॉज दिस इज ड्राइंग एजेंट, और ड्राइंग एजेंट का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। तो ये पानी को क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर देगा। तो क्या करेगा, आपके पास ये वाली साइड हो जाएगी लाइटर, और जो साइड लाइटर होती है हमेशा इक्विलिब्रियम उसी तरफ शिफ्ट होता है, तो देयर वुड बी शिफ्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड एंड मोर प्रोडक्ट वुड बी प्रोड्यूस्ड। वाओ, आप देखो कितना मजे की चीज है यार। अगर कॉन्सेप्ट आते होंगे तो मजा आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे तो मजा नहीं आएगा। आप बोलोगे सर बस पेपर निकलवाओ, पास करवाओ, जान छुड़ाओ, तो ये तो फिर बात बात अलग हो जाएगी। अब जरा देखें, खैर अगला पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई एस्टर ए इज सैचुरेटेड। अब मैं क्या ही जवाब दूं इसका यार, आप लोग खुद ही जवाब दे सकते हो, बताओ जल्दी से, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। बिकॉज दिस कंपाउंड या एस्टर ए contains only carbon carbon single bond। सर this is containing only carbon carbon single bond। जबरदस्त बच्चों, क्या बात है आप लोगों की। अब ये पूछ रहा है स्टेट वन अदर यूज ऑफ एस्टर ए। आप एस्टर ए का एक और यूज बताएं। अच्छा, वन अदर क्यों लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ फ्रेगनेंस और परफ्यूम्स के अंदर इस्तेमाल होता है, तो सवाल में ऑलरेडी उसने बता दिया है, तो बोल रहा है इसके अलावा कोई बताएं। तो फ्लेवरिंग एजेंट, या ज्यादा अच्छा आपको ये भी रहेगा कि आप सॉल्वेंट लिख दें तो वो भी चलेगा। कितना आसान है, जरा देखिए यार। ये फर्मेंटेशन वाला सवाल बहुत आता है भाई अल्कोहल का, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ अ रिंग अराउंड द एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज के दरमियान आप रिंग बनाएं, तो ये रहा एस्टर लिंकेज। आपको पता होना चाहिए, आपको रिंग बनाना आना चाहिए बच्चों। अब आपकी मर्जी है, आप एक जगह बनाएं, कोशिश करें एक जगह बनाएं, इन दोनों में से कोई सा भी बना दें, एक ही बनाएं। ड्रॉ आ रिंग लिखा हुआ है तो हर जगह रिंग ना बनाएं, एक ही बना दें बस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर फॉर एस्ट्रिफिकेशन, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।